4 जुलाई शुक्रवार को निफ्टी में 0.2% की मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन विदेशी निवेशक 7,517 करोड़ 517 लाख रुपये खरीदे और 8,270 करोड़ 90 लाख रुपये बेचे, जिससे नेट 760 करोड़ 11 लाख रुपये की बिकवाली हुई। दूसरी ओर घरेलू निवेशक डीआईआई ने 10,305 करोड़ 48 लाख रुपए की खरीदारी और 11,334 करोड़ 32 लाख रुपए की बिकवाली की, यानी नेट 1,028 करोड़ 84 लाख रुपए की बिकवाली। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशक सतर्क दिखे। टाटा ग्रुप की ट्रेंड शेयर में 12% की भारी गिरावट। जाने दो बड़े कारण। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को 12% की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि जून 2025 तिमाही में उसकी आय केवल 20% बढ़ी, जो पिछले 5 सालों की 35% सालाना वृद्धि से कम है। दूसरा, नुवामा ब्रोकरेज ने कंपनी की रेटिंग को होल्ड कर दिया और अगले 2 सालों के लिए आय अनुमान को 5-6% घटा दिया। कंपनी ने इस तिमाही में एक वेस्ट साइड और 11 जूडियो स्टोर खोले, लेकिन निवेशकों का भरोसा कमजोर होने से शेयर में गिरावट आई। सेबी ने बीएसई पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, शेयर 1% से ज्यादा गिरा। जाने क्या है मामला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के शेयर गुरुवार को 1% से ज्यादा गिर गए क्योंकि सेबी ने कंपनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने पाया कि बीएसई ने कंपनी की महत्वपूर्ण खबरों को सभी निवेशकों तक एक साथ नहीं पहुंचाया। कुछ खास ग्राहकों और कर्मचारियों को ये खबरें पहले मिल रही थी, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा बीएसई ने ब्रोकर्स की गलत गतिविधियों पर भी सही तरीके से निगरानी नहीं की। सेबी ने इसे लापरवाही बताया और कहा कि इससे पारदर्शिता को नुकसान पहुंचा। बीएसई ने कहा कि यह गलती तकनीकी थी और अब सुधार कर लिया गया है। बड़ी राहत। ब्रिज और टनल वाले हाईवे पर टोल टैक्स 50% तक सस्ता। जाने नया नियम। केंद्र सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल, टनल, फ्लाईओवर या ऊंची सड़कों वाले हिस्सों पर टोल टैक्स 50% तक कम हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 जुलाई 2025 को नए नियम जारी किए। अब टोल की गणना 2 तरीकों से होगी और जो कम होगा वही लागू होगा। पहले हर किलोमीटर के लिए 10 गुना ज्यादा टोल देना पड़ता था, लेकिन अब ये 5 गुना या उससे कम होगा। इससे गाड़ी चालकों, खासकर कमर्शियल वाहनों को काफी फायदा होगा। स्मार्टवर्क्स आईपीओ की धमाकेदार शुरुआत। 10 जुलाई से खुलेगा 445 करोड़ का एफर। स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस 10 जुलाई को अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, जो 14 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी 445 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें 226 करोड़ नए सेंटर्स के लिए और 114 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल होंगे। बाकी पैसा सामान्य कामकाज में लगेगा। स्मार्टवर्क्स के ऑफिस स्पेसेस में कैफेटेरिया, जिम और मेडिकल सेंटर जैसी सुविधाएं हैं, जो बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करती हैं। कंपनी ने पिछले 2 सालों में 20% की रफ्तार से अपने ऑफिस क्षेत्र को बढ़ाया है। ड्रीम फोक्स के शेयर 12% टूटे। बजाज फाइनेंस और मोतीलाल ओसवाल ने बेची बड़ी हिस्सेदारी। ड्रीम फोक्स सर्विसेज के शेयर में 4 जुलाई को 12% की भारी गिरावट आई। बजाज फाइनेंस ने 3,09,000 शेयर 0.8% ₹196.32 के औसत दाम पर बेचे। वहीं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 2,70,000 शेयर 0.51% बेचे। कुल 169 करोड़ रुपए का सौदा ब्लॉक डील के जरिए हुआ। निवेशकों के बीच डर का माहौल है, क्योंकि बड़े निवेशकों की बिकवाली से शेयर पर दबाव बढ़ा है। कुछ का मानना है कि यह मुनाफा वसूली हो सकती है, तो कुछ इसे शुरुआती चेतावनी मान रहे हैं। बेमल को मिला 52 करोड़ का विदेशी ऑर्डर। सीआईएस और उज्बेकिस्तान से आए नए सौदे। बीएमएल ने सीआईएस क्षेत्र और उज्बेकिस्तान से $6.23 मिलियन, लगभग 52 करोड़ रुपए के दो बड़े निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं। ये ऑर्डर कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती दिखाते हैं। बीएमएल ने रक्षा और रेलवे उपकरणों के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। निवेशकों में इस खबर से उत्साह देखा जा रहा है।
आईडीबीआई बैंक का शानदार प्रदर्शन। पहली तिमाही में जमा और लोन में 7 से 9% की बढ़ोतरी। आईडीबीआई बैंक ने जून 2025 तिमाही के लिए बिजनेस अपडेट जारी किया। बैंक की कुल जमा राशि 2,97,000 करोड़ रुपये ही रही, जो पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। वहीं नेट एडवांस 2,12,000 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये मजबूत प्रदर्शन बैंक की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। सेगोल इंडिया की बड़ी जीत। हिमाचल पीडब्ल्यूडी से 19 करोड़ 36 लाख का मुआवजा जीता। सेगोल इंडिया ने हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी के खिलाफ 19 करोड़ 36 लाख रुपए का मुआवजा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से जीता है। यह फैसला कंपनी के लिए बड़ी राहत और इसके वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। साथ ही कंपनी को हाल ही में एनएचएआई से 1,199 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट भी मिला है। लॉयड्स एंटरप्राइजेज की 140 करोड़ की डील। गोल्ड माइनिंग कंपनी में 31.58% हिस्सा खरीदा। लॉयड्स एंटरप्राइजेज ने 140 करोड़ रुपए में जियोमाइसोर सर्विसेज इंडिया में 31.58% हिस्सेदारी हासिल की है। ये हिस्सा प्रकर एस्टेट एंड प्रमोटर एलएलपी के जरिए लिया गया, जो जीएमएसआई में 30.17% हिस्सा रखता है। जीएमएसआई के पास आंध्र प्रदेश में जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट का लाइसेंस है, जो भारत का पहला स्वतंत्र गोल्ड माइन है। डेक्कन गोल्ड माइंस की भी जीएमएसआई में 27.27% हिस्सेदारी है। यह सौदा लॉयड्स के लिए खनन क्षेत्र में बड़ा कदम है।